हेलो एवरीवन। पहले तो मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जितने स्टूडेंट्स हैं अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँ कि अगर जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो मार्च अप्रैल में, पहले थे कि मार्च अप्रैल में होंगे, बट हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम मार्च में हो और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स अप्रैल में हो सकते हैं। अभी नई गाइडलाइन जो भी आती तब तक तो हम यही मान के चलेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि तैयारी किस तरह से की जाए कि इन 3-4 महीनों में पूरा कवरअप हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन का जो सीज़न चला है अभी तक का, अभी जो चल रहा है, स्थिति भी वैसी है कि एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि अब उतनी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। एक प्रॉब्लम सबके साथ आ रही होगी कि पढ़ने बैठते हो, मन नहीं लग रहा है, किताब उठाए, पढ़ना शुरू किए, दिमाग कहीं और चला जा रहा है, थकावट सी हो रही है, दिमाग में बहुत सी ख्यालात आ रहे हैं कि पढ़े ना पढ़े कैसे होगा, कभी कभी हो रहा है कि हम पास ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इस समय चल रही होती हैं, क्योंकि साल भर वैसे ही बीता है, लगभग सब कुछ बंद था। तो आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो आपको हेल्प करेंगी अपने प्रिपरेशन, अपनी तैयारियों में। इसमें मैं पढ़ाई की बात आज नहीं करूँगा। आज मैं अदर देन स्टडीज, पढ़ाई करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, मैं उसकी बात करूंगा। तो अगर हम बात करें किसी भी पढ़ाई को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो अगर हम उसकी बात करें तो एक बहुत कॉमन फ्रेज यूज किया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अ हेल्दी ब्रेन लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने आप को फिट रखें। तो अगर मैं कहूँ तो जैसा कि संस्कृत में एक बात कही गई है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैवच अल्पहारी च गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो किसी विद्यार्थी को ये 5 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। इसका बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, तरीका है ना। बहुत अधिक मतलब ऐसा ना हो कि ठूस के खा रहा हो, मगरमच्छ की तरह सो रहा हो, कुंभकर्ण नहीं बनना है। तो पहला है स्वान निद्रा, मतलब कुत्ते की नींद होनी चाहिए, तुरंत आपकी नींद खुलनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो कुत्ते की नींद क्या होती है कि भौंकने के लिए नहीं कह रहा वो, मतलब सिंपल सा है कि आपकी नींद छोटी हो, परिपूर्ण हो। तो हेल्दी लाइफ के लिए जो स्लीप टाइम है, अगर मैं बात करूं स्लीप टाइमिंग की, तो बुक्स में या कई जगह पे मेंशन करता है कि 8 घंटे सोना चाहिए। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो 6-6.5 से 6.5 to 7 इतना काफी है। 7 घंटे की नींद दैट इज मैक्सिमम। काकचेष्टा मतलब अगर आप एक बार ट्राई किया, आपको कोई चीज याद नहीं हुई, फिर से कोशिश करो, बार बार कोशिश करो जब तक हो न जाए। इसका मैं अलग तरीका बताऊंगा, एक बार याद करने के तरीके में बता चुका हूं 5 वॉट टेक्निक के बारे में, तो उसको अलग से देख सकते हो। फिर अल्पाहारी मतलब कम नहीं, हेल्दी डाइट। अल्पाहारी मतलब हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ये नहीं कि ठूसे पड़े हो, जो मिले ठूस लिए, पेट है गोदाम नहीं। और अब इन चीज को मैंने अपने हिसाब से एक पूरे दिन का खाका तैयार किया कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो हेल्दी रहने के लिए कम से कम आपको सुबह उठ के 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करो। अगर आप 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो, या कह लो 1 घंटा, अगर मैं इसको दूसरे टर्म में कहूं तो 1 आवर आपको एक्सरसाइज करना है। फॉर एक्सरसाइज 1 घंटे आपको एक्सरसाइज के लिए देना है। 1 घंटे पर एक्सरसाइज करो अच्छे से, तो जो ब्रेन है इसमें प्योर ऑक्सीजन जाती है अंदर, अच्छी हवा मिलती है, दिमाग फ्रेश रहता है दिन भर का। इसके बाद हाथ मुंह धो, फ्रेश हो, कुछ नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। 1 से 2 घंटे जितनी देर पढ़ सकते हो पढ़ो। उसके बाद फिर जो भी घर में बना हो हल्का फुल्का, लो फैट लो मसाला, कम तेल मसाले वाला, कम तला भुना हो चीज़ और कम फैट वाली चीज़ें, ये 3 महीने तो अवॉइड ही करना है। ठीक है, अभी मैं कंबाइन करता चलो। अच्छा, एक बार इसको लिखते ही चलते हैं क्या क्या जरूरी है, ताकि आप एक बार में इसको देखते चलो। तो पहला काम जो होगा, पहला
1 घंटे की एक्सरसाइज, 1 घंटा वर्कआउट में लगाना। अब वर्कआउट कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे की वर्कआउट। दूसरा, वर्कआउट के बाद क्या करना है? लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब हो गया कि हल्का चना हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, कुछ भी। फिर इसके बाद फिर 1 से 2 घंटे की स्टडी। फिर चौथे नंबर पे फिर इसके बाद भोजन, फूड। ये भी कैसा? तो लो फैट, लो स्पाइस। ठीक है। पांचवा, फिर इसके बाद आपको नहाना है, नहा धो लो अच्छे से। ठंड का मौसम है, आधे लोग तो नहाते नहीं होंगे, तो हाथ पैर धोए काम चला सकते हो। तो टेक अ प्रॉपर बाथ, अगर सुबह नहाया हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद फिर क्या करना है? स्टडी, 1 से 2 घंटे की फिर से स्टडी, रिवीजन। और इसके बाद फिर शाम को कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स जो होती हैं, जीके बुक्स होती हैं, इसको पढ़ना। मैंने ये क्यों रखा है? कई लोग सोचते हैं साइंस के स्टूडेंट हो या सब्जेक्ट हरा है, जीके क्यों डाल रहे हैं? ताकि दिमाग में अपडेट रहो। कई बार होता है कि हमें बहुत सी चीजें अपडेट होनी चाहिए। और सुबह उठने का जब ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो विथ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ। ठीक है। फिर रात को अगर कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाओ, उसके बाद जो आए रिवीजन कर लिए। रात में फिर न्यूज़ देखना है, और सारे न्यूज़ चैनल नहीं, डीडी न्यूज़। सारे न्यूज़ चैनल बकवास आता है, डीडी न्यूज़ देखो। 9 बजे से लेकर 10 बजे प्राइम टाइम न्यूज़ आता है, दिन भर की उसमें अपडेट रहती है। अपडेटेड रहो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर आराम से 10:30 11 बजे तक सो जाओ, 10:30 से 11 बजे तक सो जाओ। इससे क्या होगी? ऑटोमेटिकली 5 बजे तुम्हारी नींद खुल जाएगी, 5 से 5:30 पे नींद खुल जाएगी, सिंपल। तो इससे क्या, अब मैं स्टडी के टाइमिंग को मैंने कहा है कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। शुरुआत में तकलीफ होगी, 1-2 दिन 3 दिन, लेकिन लग के करो। होता है ना कि सुबह उठते हो, कई लोग उठ जाते होगे 5 बजे, फिर उसका यार ठंडी लग रही है, कैसे उठे? इसी को हटाना है बस। उसको पार कर गए, जंग जीत गए। 3 दिन केवल ऐसा कर लो, उठना है मतलब उठना है, दैट्स इट। तो ये बेसिक चीजें मैंने बताई जो पढ़ने के लिए जरूरी, स्टूडेंट की लाइफ में बहुत जरूरी है। पढ़ना कैसे तो मैं बताऊंगा, याद कैसे करना वो तो बताया ही मैंने। तो ये सब चीजें हैं जिससे आप अपने दिनचर्या को सेट कर सकते हो। और मेरी गारंटी है, 1 हफ्ता केवल करके देखो, खुद से चेंज फील होगा। तो एक बार ट्राई करो। नया साल है, नई शुरुआत करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हेल्दी लाइफ। मिलते हैं फिर। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।